नमस्कार मेरे प्रिय साथियों और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप एक एसी यूज़र है तो ये खास चैनल आप सभी के लिए ही बना है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 5 साल इंक्रीज़ आपने एसी का लाइफ टाइम कैसे इंक्रीज़ होगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने एसी का मेंटेनेंस करने से ही आपका 5 ईयर्स मेंटेनेंस जो इंक्रीज़ है कूलिंग का कैपेसिटी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो लाइफ टाइम है उसका वो भी बेहतर तरीके से बना रहेगा। तो मैं बात करना चाहता हूँ मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस में सबसे पहले आपको यही आता है कि अपने एसी को किस तरह से आप रख रहे हैं, किस तरह से चला रहे हैं, ठीक है? तो चलाने का तरीका सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि 16 डिग्री टेम्परेचर में बिल्कुल ना चलाएँ। कम से कम आपको 24 डिग्री टेम्परेचर में हमेशा चलाएँ, ठीक है? और ज़्यादा देरी तक ना चलाएँ। अगर आप 15 घंटा चलाते हैं, 12 घंटा चलाते हैं, यानी रात का टाइम थोड़ा बहुत मिला के 8 घंटा मान लेते हैं रात में और सुबह में 2-3 घंटा आप चलाते हैं, तो जैसा कि 8 3 11 हो गया, ऐसे ही कुछ घंटा चलाते हैं तो 24 पे ही चलाया कीजिए, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। और उसके अलावा आपको बता दें मेंटेनेंस में सर्विस की भी बहुत ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस में सर्विस आपको किस प्रकार से करना है कि वो जेट पंप सर्विस होनी चाहिए। जेट पंप सर्विस में आपका क्या होता है कि आपके एसी के सारी गंदगी निकल जाती है ताकि उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल रहे वो एसी के जो चलने से लोड होती है वो ज़्यादा होती है और इससे बिजली बिल की भी ज़्यादा खपत होती है। जितना ज़्यादा आप अपने एसी के सर्विस को ध्यान देंगे उतने ज़्यादा खपत कम होगा और साथ ही साथ जो लाइफ टाइम होगा एसी का वो बढ़ेगा और ना ही स्पेयर पार्ट में कोई ख़राबी होगी। तो जैसा कि मैं बात किया कि जेट पंप सर्विस आपके एसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग इफ़ेक्ट ये सब पे प्रभाव डालती है। तो हमेशा याद रखें कि अपने एसी में मेंटेनेंस ज़रूर करवाएँ, एसी का जेट पंप ज़रूर करवाएँ, ठीक है? एसी का जेट पंप सर्विस ज़रूर करवाएँ और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए गाइस कभी-कभी आप लोग साल में 1 बार करवाते हैं, 2 बार करवाते हैं, तो कम से कम मैं सलाह देता हूँ कि 3 से 4 बार ज़रूर करवाएँ आपके एसी के मुताबिक। कभी-कभी तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो दुकानदार होते हैं, एसी जो सड़क के बगल लगे रहते हैं, उसमें 15 से 16 दिन में ही उनके जो कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर कॉइल जो बाहर लगे होते हैं यूनिट में, वो पूरी तरह से जाम हो जाते हैं। मैं क्या बताऊँ, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है। जब हम काम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और काम करने में भी बहुत दिक्कत होता है। जैसा कि बात करें कि घर के अंदर इंडोर का रखवाली कैसे करें, मेंटेनेंस कैसे करें, कि उसका भी 2-3 रूल है। जैसा कि झाड़ू आप लगाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का डर्ट पार्टिकल साफ़ करते हैं तो एसी को चालू मत रखिए। अगर चालू रखते हैं कि वो चालू रखेंगे तो क्या होता है गाइस, वो सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके एसी के फ़िल्टर में जाम हो जाएँगे क्योंकि वो एसी चालू है और वो एयर टानता है और एयर में धूल होती है। जब आप झाड़ू मारते हैं तो और ज़्यादा गंदगी आपके एसी में चली जाती है और इंडोर ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि अपने अगर एसी में ज़्यादा मेंटेनेंस करवाते हैं तो ज़्यादा लाइफ टाइम बेहतर रहेगा। बात करते हैं अगर ज़्यादा लाइफ टाइम की, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपके एसी में मतलब लाइफ टाइम होता है लगभग 5 साल होता है। किसी भी एसी का ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल चलाने के बाद उसका लोड ज़्यादा होने लगता है, ठीक है? यानी बिजली की खपत ज़्यादा होने लगती है, इसलिए अगर आप कम से कम 3 सर्विस भी करवाएँगे तो जो जेट पंप सर्विस से करवाते हैं, उनका जो बिजली बिल है बेहतर तरीके से उठेगा। तो थैंक यू गाइज़, इसी वीडियो में मैंने ये मेंटेनेंस के बारे में बताया, 5 इयर्स लाइफ टाइम कैसे बढ़ाएँ एसी के लिए, तो सर्विस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू गाइज़। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में।